सूत जी कहते हैं, इस कथा के रचयिता वेद व्यास जी पुरा सत्यवती पुरा सरस्वती तेरे व्यास सत्यवती सुतः। पराशर जी और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिम तटे शम्य प्रास इति प्रोक्तः ऋषीणाम सत्रवर्धन। बद्रिकाश्रम के पास में व्यास जी की गुफा है। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर अपने आश्रम में व्यास जी ने एक पक्षी के युगल को देखा जो घोंसले में अपने छोटे छोटे शिशुओं को भोजन करा रहे थे। अपने चंचुपुट से उनको भोजन करा रहे थे। जैसे माताएं अपने बच्चों का मस्तक में चुंबन लेती हैं, दुलार करती हैं, ठीक उसी प्रकार वो भी अपने चंचुपुटों से, अपनी चोंच से अपने बच्चों का दुलार कर रहे थे। और वेद व्यास जी ने इस दृश्य को देखा। वेद व्यास जी ने सोचा कि यदि पक्षियों में ये भाव है, देखिए हमारे यहाँ के दो ग्रंथ ऐसे हैं, देवी भागवत और वाल्मीकि रामायण, ये दोनों का उद्गम एक पक्षी के दर्शन से ही हुआ है। लेकिन देवी भागवत संयोग की कथा है और वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ आश्रम में विराजमान थे। उन्होंने क्या दृश्य देखा, और उसी समय एक व्याध ने बाण से एक पक्षी को मार दिया। और इसको देख करके इतना वियोग उत्पन्न हुआ वाल्मीकि जी के मन में। उसी समय उनके मुख से एक वाक्य निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा तुम आगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम बदीहि काम मोहितम। तुझे कभी शांति न मिले हे व्याध, तूने इनका वियोग कर दिया। कहते ये जो प्रथम श्लोक निकला था, ये महाकाव्य रामायण का प्रथम श्लोक है, वाल्मीकि रामायण का। प्रकट होकर के वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा दी। ठीक उसी प्रकार करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अनुसरण करते हैं। लोग पुत्र इसी दिन के लिए चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी वंश परंपरा चलती रहे। लोग इसी दिन के लिए पुत्र चाहते हैं कि हमारे बाद जब हम प्रेतावस्था को प्राप्त करें, उस समय यदि हमारा पुत्र होगा तो अपने हाथों से पिंड दे करके हमें स्वर्ग भेजेगा। क्योंकि तिलकम विप्रहस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम पिंडम पुत्र हस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। मां के हाथ से भोजन, ब्राह्मण के हाथ से तिलक और पुत्र के हाथ से पिंड, ये सबको नहीं मिलता। और इसी कामना से लोग पुत्र की चाह करते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि जिनके पुत्र आदि संतान आदि नहीं है वे दुर्गति को ही प्राप्त होंगे, नरक में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। पुराणों में तो वर्णन है कि 10 भाइयों में से किसी एक भाई को भी एक बेटा हो, 9 भाई को कोई संतान न हो, 10 भाइयों में कोई भी एक भाई को भी यदि कोई एक पुत्र हो तो उससे सारे भाई पुत्रवान कहलाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, उससे सारे भाई पुत्रवान कहलाएंगे। यदि मान लीजिए किसी को भी पुत्र नहीं है, पूरे घर भर में केवल एक कन्या ही है, तो कन्या का पुत्र जो होगा दौहित्र, वो भी सारे कुल को तार सकता है। लेकिन पुराण तो कहता है कि हम अपने पुत्र के भरोसे क्यों रहें, हम क्यों न सत्कर्म करके स्वयं ही अपनी मुक्ति का उपाय करें, पराश्रित होकर के क्यों हम जिए। आज के युग में संतान को संस्कार देना बड़ा कठिन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी पुराणों में श्रद्धा कम है,
उनकी धर्म में श्रद्धा कम होती जा रही है। वो शास्त्रों के वचन को मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि ये तो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए सब ग्रंथ रचे हैं। मिलता है तो उनके मन में विचार आता है कि ये ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए ये सब विधान बनाए हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपके पुत्रादि आपको आपका श्राद्धादि कृत्य करेंगे? क्या आपके पुत्र आपके निमित्त कोई दान करेंगे? इसलिए संतति के आश्रित रह करके अपना परम धर्म का ऐसा संग्रह। देखिए, सन्यासी साधु पुरुष ये तो विवाह नहीं करते, तो क्या वे सारे नरक में चले जाते हैं? तो वो क्या सारे नरक में चले जाएंगे? नहीं। व्यक्ति अपने सत्कर्म के भरोसे ही उसका तरण होता है। लेकिन वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ब्रह्मचर्य की निष्ठा को धारण किए हुए हूं, क्या मुझे अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है? बिना स्त्री के संयोग के पुत्र प्राप्त हो सकता है? शिलाद नाम के एक मुनि ने शिव जी से अयोनिज पुत्र की कामना की थी और उन शिलाद के पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनको हम नंदीश्वर कहते हैं। ये अयोनिज पुत्र हैं।